नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता जौनपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों, केतु कुंडली के खाना नंबर 10 में दसम भाव कर्म भाव में जब बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। केतु देव जब यहाँ शुभ होते हैं तो कैसा फल देते हैं, और जब यहाँ अशुभ फल देते हैं तो क्या लक्षण और निशानियां दिखाई देती हैं, और क्या परहेज करके अपने जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 10वां घर जो होता है शनि की राशि होती है, मकर राशि। और जैसा कुंडली में शनि देव होंगे वैसा केतु देव का यहाँ फल होगा। और इस घर में जो है मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं और बृहस्पति देव मकर राशि में नीच के होते हैं। तो जब यहाँ केतु देव बैठते हैं तो हम बृहस्पति मंगल और शनि को भी कुंडली में देखते हैं कि वो कैसे बैठे हैं। तो मैंने ग्रहों की सीरीज बनाई है, सारे ग्रहों की, 1 से लेकर 9 ग्रहों की। तो आप देखेंगे आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है, आपके शनिदेव कैसे हैं, लाल किताब के लवाई शुभ है अशुभ है, बृहस्पति कैसे हैं और मंगल कैसे हैं, इसको भी आपको देखना है कुंडली में। तो आपको पता चलेगा कि आपके केतुदेव कैसा फल दे रहे हैं। लाल किताब वास्तु में 10वें घर को पश्चिम की दिशा कहा गया है। लाल किताब में पंडित जी ने आसान सी भाषा में कुछ कविता के रूप में बातें बताई हैं कि उजाड़े बिरादर मुआफी हो देता, भरे पेट दौलत न कंगाल होता। तो अगर इनका भाई जो है नुकसान करे, केतु 10 वाले का भाई हो, अगर वो ज्यादा नुकसान कर रहा है तो उनको ये अगर माफी देता जाए अपने भाई को, तो इसका हमेशा धन दौलत पेट भरा रहता है, कभी कंगाल नहीं होता है इस आदमी। और कुछ बातें कविता में लिखी है पंडित जी ने कि शक्की केतु दरबार से निके, जा केतु खुद मंदा हो। 10वें घर में जो भी ग्रह बैठता है दोस्तों वो शक्की होता है। कोई भी ग्रह 10वें घर में बैठता है तो शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा, ये एक प्रकार से उसकी दशा आने पे ही पता चलती है। तो 10वें में बैठे ग्रह शक्की होते हैं, ये शुभ फल देंगे कि अशुभ फल देंगे। तो बताया है कि शक्की केतु दरबार से निके, जा केतु खुद मंदा हो, मंगल राजा ख्वा साथी बैठे, भला दोनों न होता हो। अगर मंगल केतु यहाँ साथ में बैठ गए तो ये दोनों ही बुरा फल देते हैं। शनि टेवे घर अच्छे होते, मिट्टी सोना दे जाती हो। अगर कुंडली में शनि शुभ है, जैसा कि शनि के घर में बैठा है, अगर शनि लाल किताब के लवाई शुभ है, अच्छे घरों में बैठा है, जैसे कि 7वां घर, 10वां घर या 11वां घर, अगर यहाँ शनि बैठे तो मिट्टी से सोना मिलता है। मतलब ये आदमी मिट्टी का भी काम करे तो उससे सोना कमा लेता है। लेकिन बुरे घरों जब शनि जा बैठे, सोना मिट्टी खा लेती हो। अगर बुरे घर में, जैसे कि तीसरे घर में, चौथे घर में भी बुरा योगी माना गया है, तो यहाँ पे बहुत नुकसान होता है। और एक योग होता है कि केतु 10वें घर में और 6वें घर में शनि हो, तब तो ये बहुत नामवर खिलाड़ी होता है। बोलते देश दुनिया में इनका बहुत नाम होता है। केतु 10वें घर में और शनि 6वें घर में, जिसकी कुंडली में ये योग होगा वो नामवर खिलाड़ी होता है। जैसे कविता में भी पंडित जी ने लिखा है नीचे, ताकत शनि ग्रह धोखा होता, इंसाफ शनि पर होता हो, उम्र पापी 48 करता, चलन संभालने उमदा हो, शनि अकेला 6 घर बैठो, नामी खिलाड़ी होता हो, लड़का पैदा 3 होकर मरता, शनि पाया घर चौथा हो। अगर शनि चौथे घर में हो तो लड़का 3 पैदा होकर मरते हैं। तो कविता में पंडित जी ने ऐसी सारी बातें बताई हैं। तो मैं नेक फल के बारे में बात करूंगा दोस्तों। जब यहाँ केतुदेव नेक होते हैं, इन्हें बताया गया है कि दौलतमंद होगा, बहुत अमीर होगा, सारी ऐश इशरत होगी, अपने कर्म क्षेत्र में झंडा गाड़ देता है आदमी, जिसे केतु से हम झंडा भी देखते हैं। जिस भी कर्म क्षेत्र में होगा व्यक्ति, वहां पे अपना नाम बुलंद करता है, ब्रांड बनता है एक प्रकार से। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में भी केतु यहाँ 10वें घर में है, तो देखो उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में एक बुलंदियां प्राप्त की हैं, नाम कमाया। तो ये जो गुण होता है ये केतु देव देते हैं। हाँ, इसमें रखना क्या है कि अगर ये आदमी खूबसूरती के पीछे या किसी पराई औरत के पीछे अपना चरित्र खराब करता है, तो वही औरत इनके मतलब मौत का बहाना होगी, कफन का सबूत देगी। इस प्रकार से केतु देव यहाँ बुरा फल देते हैं। तो चरित्र को संभालना बहुत जरूरी बताया गया है केतु जब 10वें घर में हो। जैसा कि केतु यहाँ 10वें घर में शक्की होते हैं, तो शनिचर की हालत पे बताया कि फैसला होगा कि शनि जैसे होंगे तो ऐसा माल दौलत इनके पास होगा। अगर शनि शुभ है तो फिर ये बहुत शुभ फल यहाँ केतुदेव देते हैं। इसे बताया गया चुपचाप अपने रास्ते पे चलने वाला कुत्ता, मतलब एक चुपचाप सीधे अपने रास्ते पे चलते हैं, कोई यहाँ कोई बुरा काम नहीं करते। जैसे दूसरे कुत्ते होते हैं ना कि लोगों को काट लेते हैं, कोई आदमी जा रहा है तो पीछे से आके काट लेते हैं, तो ये वैसा कुत्ता नहीं होता, ये चुपचाप अपने रास्ते पे चलता है, मस्त रहता है। ऐसा शांत स्वभाव के ये जातक होते हैं। तो आप लक्षण और निशानियों से इसका मिलान भी कर सकते हैं कि जातक बच्चे में क्या निशानियां दिख रही हैं। शनि जब कुंडली में उम्दा हो और केतु भी यहाँ शुभ, शनि उम्दा होगा तो केतु भी यहाँ शुभ फल देंगे। जैसे 7वें 10वें और 11वें घर में शनि हो,
दूसरे 5वें 9वें और 12वें घर में भी शनि, जो गुरु के घर है उसमें भी शनिदेव अच्छा ही फल देते हैं। तो बताया मिट्टी भी सोना देती है इनको। और उम्र के 24 साल जब ये जातक पहुंचता है केतु 10 वाला, तो उसके बाद आगे 24 साल तक इनको नर संतान, लड़के पे लड़का ही पैदा होता है, लड़के ही पैदा होते हैं ज्यादातर। तो ये भी एक निशानी है, लक्षण है। आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो इसको मिलान भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल सामने वाले से कि आपके कितने बेटे हैं, कितने संतान हैं। तो केतु शुभ है या अशुभ उसका आपको पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने दूसरा योग बताया था, केतु 10वें घर में हो और शनि यहाँ बैठे हो 6ठवें घर में, तो ये नामवर खिलाड़ी होता है। मतलब किसी भी खेल का बहुत एक्सपर्ट होता है, देश दुनिया में इनका नाम होता है। तो ऐसे योग अगर जिस बच्चे कुंडली में है तो बहुत नामवर खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी है तो उसकी कुंडली में योग होते ही है। और इनको बताया कि चाल चलन अगर नेक रखता है तो केतु देव यहाँ बहुत शुभ फल देते हैं। तो चाल चलन को नेक रखना बहुत जरूरी बताया गया है। तब केतु अपने क्षेत्र में ब्रांड बना देता है, झंडा बुलंद कर देता है। जैसा कि ये 10वां घर आप लोग जानते हैं ये शनि का होता है, तो शनि चाचा होते हैं। तो चाचा से लड़ाई कभी ना करें, चाचा से अच्छे संबंध रखें। चाचा चाची से अच्छे संबंध रखने से, और चूहे कभी नहीं मारना चाहिए, ऐसा बताया लाल किताब में कि चूहों को कभी नहीं मारना चाहिए, नहीं तो केतु देव यहाँ बुरा फल देने लगते हैं। तो जिसका केतु 10वें में हो तो ये परहेज रखें और चाल चलन ठीक रखें, पराई औरत से संबंध ना रखें, नहीं तो पराई औरत ही इनके मौत का बहाना होगी, उसे बर्बाद करती है। अब जब केतु देव मंदे होंगे यहाँ लाल किताब के लॉवाइज, तो मंदा फल दे रहे होंगे, तो किस प्रकार से निशानियां होंगी और क्या ग्रह योग होंगे इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि केतु कैसे अशुभ हो जाते हैं इसके लॉ मैंने बताए हैं पिछली सारी वीडियो में। चंद्र शनि का युति हो, विष योग हो, तो इसे केतु मंदा हो जाता है। शुक्र पहले के घरों में बैठा और शुक्र से आगे के घरों में बुध बैठा हो, कहीं से भी मान लो शुक्र यहाँ बैठा है, बुध यहाँ कहीं बैठा है, मतलब शुक्र से आगे घरों में बुध हो जाते हैं, तो इससे भी केतु अशुभ हो जाता है। चंद्र शुक्र की युति हो, चंद्रमा और शुक्र की युति कहीं हो, तो भी केतु मंदे हो जाते हैं। ये लॉ है केतु को जांचने के, तो आप इस प्रकार से जांच सकते हैं कि आपका केतु शुभ है या अशुभ है। तो जब यहाँ मंदी हाल होगी तो केतु से मुतल्लिक राशियां जब मंदा फल देगा तो नर संतान होने में इनको नर संतान नहीं होती जल्दी। और केतु से संबंधित और जो पैर हैं, टांगे हैं, कान, यूरिनल इन्फेक्शन और जोड़ों में दर्द, इस प्रकार से जो है बहुत समस्या इनको आती है। तो आपका केतु बुरा फल दे रहा है, ये अशुभ निशानियां है केतु। नर संतान नहीं होती जल्दी। तो इनको बताया कि 48 साल जब अगर इस प्रकार से समस्या आ रही है तो 48 साल के बाद केतु जिसका 10वें में है, 48 साल के बाद घर पे एक कुत्ता पाल लेना बहुत जरूरी होता है। तब जाके इनके जीवन में जो केतु के शुभ फल मिलने लगते हैं, नहीं तो केतु यहाँ बहुत बुरा फल देते हैं। तो 48 साल के बाद घर में कुत्ता जरूर पालें। अगर केतु यहाँ हो और संतान ना हो रही हो, किसी की औलाद बर्बाद करी हो, अगर संतान हो भी हो, नालायक हो, मतलब संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो, संतान ना हो रही हो, तो चांदी के बर्तन में, चांदी का कोई बर्तन ले लें, गोल मटकी से कुज्जी, और उसमें शहद भर के अपने पास रख लें। कम से कम 40-45 दिन अपने पास रखें। उसके बाद ले जाके उसे वीरान जमीन में दबा दें। पहले अपने पास रखें, उस बर्तन में शहद भर के ढक्कन लगा के अपने पास रखें। उसके बाद 48 दिन के बाद ले जाके उसको वीरान जमीन में दबा दें और घर पे कुत्ता पालें। तो इससे जो है इनके जो जीवन में जो समस्या है संतान से संबंधित, वो दूर हो जाती है और उसके अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। मंगल और केतु बताया कि अगर मंगल केतु यहाँ 10वें घर में बैठे हों तो ये दोनों ही अशुभ हो जाते हैं, दोनों ही बुरा फल देने लगते हैं। ये जो मैंने उपाय बताए हैं, ये उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ये चरित्रहीनता करता है आदमी, ऐसी करता है, तो इसका गृहस्थी भी चौपट हो जाता है और हर जगह जो है इनको कहने का मतलब है सोने को भी मिट्टी खा जाए, इस प्रकार से यहाँ बहुत बुरा हाल होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा का उपाय बताया गया है। मंगल केतु की युति हो और शनिचर मंदा हो, मंदे घरों में हो, तो बताया कि घर की बुनियाद में, घर की ईंट जो नींव की एक ईंट निकाल लेनी है और उसमें दूध शहद भर के उसको जो है बुनियाद में दबा देनी है। अगर गृहस्थी कारोबार हर जगह परेशानी हो रही हो और बहुत ज्यादा समस्या आ रही हो, आदमी चरित्रहीन हो, इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हो, तो ये चंद्रमा का उपाय घर के मकान की नींव में शहद को या दूध को चांदी के बर्तन में भर के उसे दबा देने से
बहुत शुभ फल यहाँ मिलने लगते हैं, और वो जो परेशानी जातक में आ रही है उनको आ रही है, मंगल केतु यहाँ पे बैठे हैं तो उनका जीवन बहुत सुखमय होने लगता है वहां से। और जब शनि खाना नंबर 4 में हो और केतु यहाँ बैठा हो तो इनकी नर औलाद हो के मरती है, या नर औलाद नहीं होती है या नष्ट होती है, तो ये निशानियां दिखाई देती हैं। बहुत बुरा योग होता है शनि 4 में और केतु यहाँ 10 में, क्योंकि शनि यहाँ, शनि राहु साथ में ही होंगे, केतु यहाँ होंगे। तो अगर नर औलाद नष्ट हो रही है बार बार, धन दौलत सब कुछ होगा, लेकिन समस्या क्या होगी इनको कि सब सुख समृद्धि होगी लेकिन संतान नहीं होगी, या संतान हो के मर जाए, या संतान हो तो नालायक निकल जाए। जब शनि यहाँ हो और केतु जो है खाना नंबर 10 में हो, तो ये जो मैंने उपाय बताए हैं, मकान की बुनियाद में चांदी के बर्तन में शहद भर के दबाना, इससे जो है इनका जीवन अच्छा होता है। और बड़ों का सम्मान करें, काला सफेद कंबल कभी कभी मंदिर में देते रहें, और पराई औरत से संबंध ना रखें, चाल चलन ठीक रखें। विपरीत लिंगी, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, दोनों जन के ऊपर लागू होता है। चाचा से लड़ाई ना करें, चूहों को ना मारें। तो इस परहेज से अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। और सारे बहुत योग होते हैं कुंडली में, अचानक चोट, धोखा, टक्कर। तो जैसे कि केतु यहाँ बैठा है तो इससे पीछे तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा होगा, तो जब इसकी दशा चलेगी तो उसको चोट मारेगा, या यहाँ कोई ग्रह बैठा तो चोट पड़ती है। तो जब कोई ग्रह की दशा चल रही है और उसके पीछे तीसरे घर में देखिए कोई ग्रह बैठा है, तो जब तक उसका उपाय नहीं होगा तो वो दशा बहुत बुरी जाती है, बहुत परेशान करती है, वो दशा बहुत खराब होती है। या कोई ग्रह टक्कर मार रहा है, मान लो केतु यहाँ बैठा है और तीसरे घर से कोई ग्रह टक्कर मारेगा, यहाँ से 8वां घर होता है, तो इस प्रकार से अचानक टक्कर, धोखा, ये सारी चीजों को देख के कुंडली का विश्लेषण करके हम आपको उपाय बताते हैं। एक ग्रह को देख के आपको बहुत परहेज और कुछ सावधानियां रख के अपने जीवन को बहुत आसान कर सकते हो, जीवन को सुखमय बना सकते हो। बाकी कुंडली के देखने के बहुत सूत्र हैं, आप उसको देखते रहिए, सीखते रहिए। मैं हर छोटी छोटी वीडियो में ये जो बाकी सीरीज मैंने बनाए हैं और ग्रहों के, उसमें बहुत सारे सूत्र मैंने बताए हैं, उसको आप जाके पिछली वीडियो मेरी सब देखिए चैनल पे। कुंडली देखने के मैंने और सारे तरीके बताए हैं। वर्षफल कुंडली में घटनाएं कब होती हैं, अच्छी घटनाएं कब होती हैं, बुरी घटनाएं कब होती है, अशुभ जो हमारे साथ हो जाता है, बुरा होता है, तो वो कब होगा। तो जैसे कि 10वें घर में कोई ग्रह शक्की होता है, तो जब वो वर्षफल में कोई भी ग्रह 10वें घर में आता है जिस साल वर्षफल में, और उसका शत्रु अगर 8वें घर में आ जाए उसी वर्षफल कुंडली में, जब आप वर्षफल कुंडली बनाएंगे तो उसका मैंने वीडियो बनाया, जाके देखें, तो ये बोलते हैं मौत की कहानी लिखेगा, बहुत बुरा हाल कर देते हैं उस साल। आप देख लीजिए, मिलान करिए कि जिस साल वर्षफल कुंडली में आपके 10वें घर में कोई ग्रह है और उसका शत्रु 8वें घर में उसी साल आया है, तो वो साल बहुत बुरा हो जाता है दोस्तों। तो जो 8वें घर में ग्रह है उसकी वस्तु को उठा के मंदिर में देना चालू कर दें 43 दिन लगातार, तो आपका जीवन ठीक हो जाएगा। और वो जो परेशानी आने वाली है वो वर्षफल मतलब आपका जन्मदिन आने के 40 दिन पहले वो निशानियां दिखाई देने लगती हैं, तो आप इससे बचाव कर सकते हैं अपने जीवन को। अगर आपको कुंडली दिखानी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, बाकी यहाँ पे नंबर है, तो आप इस पे अपना जन्म डिटेल व्हाट्सअप करके अपनी यथाशक्ति फीस देके, अगर कोई परेशान ज्यादा है तो वो अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं, हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे और बाद में आपसे बात करके आपको उसका उपाय भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे केतु खाना नंबर 11 के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।